हेलो एवरीवन। आप बिहार से हैं और आप बिहार में आवासीय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। मैं बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ कि बिहार में आवासीय सर्टिफिकेट यानी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में ओपन कर लेना है गूगल क्रोम ओपन करने के बाद टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in। ये एंटर करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। ये अभी हिंदी में खुला हुआ है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप चाहें तो लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इंग्लिश में हो जाएगा, या हिंदी में रखना चाहते हैं तो फिर हिंदी में चेंज कर सकते हैं। आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है कि लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं। इसमें सबसे ऊपर जो सामान्य प्रशासन विभाग दिख रहा है उस पर जो प्लस का साइन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा और आपको इसमें दिख रहा है कि अलग अलग प्रमाण पत्र अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वही है आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन का यानी इशू करने का। आपको इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको फिर नीचे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आपको किस स्तर पे अप्लाई करना है। अगर आपके पास पहले का कोई आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पे अप्लाई करना होगा। तो क्लिक कर लेते हैं हम लोग अंचल स्तर पे। अंचल स्तर के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप का एक पेज ओपन दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉर्म 12 लिखा हुआ है एंड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इशुएंस ऑफ रेजिडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम रेवेन्यू ऑफिसर लेवल। नीचे आवेदक का डिटेल्स एंटर करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है लिंग सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने पुरुष सेलेक्ट कर लिया। अभिवादन में आप श्री सेलेक्ट कर लीजिए। अप्लीकेंट नेम में फॉर एग्जांपल मैंने अजय कुमार डाल दिया। जैसे आप नाम टाइप करके स्पेस देंगे तो राइट हैंड साइड में आपको हिंदी में वो ट्रांसलेट हो जाएगा। फादर का नाम में मैंने विजय कुमार डाल दिया। जैसे स्पेस दे रहे हैं वर्ड टाइप करने के बाद इंग्लिश में, वैसे ही वो हिंदी में दाहिने साइड आप देखेंगे कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर नेम ऑफ मदर में माता जी का नाम डाल लेना है। तो इसमें मैंने सरोज देवी डाल लिया फॉर एग्जांपल। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड है यानी पति का नाम है, ये मैरिड फीमेल के लिए है। इसके बाद ऑप्शन है आवेदक का मोबाइल संख्या और आवेदक का ईमेल। आवेदक का मोबाइल संख्या डालना अनिवार्य है लेकिन ईमेल डालना अनिवार्य नहीं है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप ईमेल भी डाल लें ताकि जैसे आपका सर्टिफिकेट बनता है वो ईमेल पे डिलीवर हो जाता है। जैसे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे दोनों का वेरिफिकेशन कोड जाएगा। फिर नीचे कोड एंटर करने के बाद से आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप नीचे आइए। जैसे स्टेट में बाय डिफ़ॉल्ट बिहार आएगा। डिस्ट्रिक्ट में कोई भी जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पश्चिम चंपारण सेलेक्ट कर लिया। फिर आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। फॉर एग्जांपल मैंने बेतिया सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने बैरिया सेलेक्ट कर लिया। और नीचे आएंगे तो स्थानीय निकाय का प्रकार ग्राम पंचायत है या नगर निगम है या नगर परिषद है या फिर नगर पंचायत है। फॉर एग्जांपल मैंने ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। ग्राम पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वार्ड नंबर डालना है। और जैसे आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे नीचे ग्राम पंचायत का ड्रॉप डाउन मेनू से ऑप्शन आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैरिया सेलेक्ट कर लिया। बैरिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपने गांव का और भी डिटेल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बैरिया साउथ कर दिया। उसके बाद आपको डाकघर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने बैरिया साउथ ही डाल दिया। उसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से ही थाना यानी पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने भीतहा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको पिन एंटर करना है, जो भी पिन है वो आप एंटर कर लीजिए इसमें 8। उसके बाद आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो यानी सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ लगेगा जो आवेदन कर रहे हैं। तो आपको पहले से ही एक फ़ोटो और उस पर सिग्नेचर करके रख लेना है। चूज फाइल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आपने फ़ोटो को सेव कर रखा है वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नीचे आधार संख्या दिख रहा है, आधार संख्या डालेंगे तो फिर उस पर OTP वेरिफिकेशन आएगा। OTP वेरिफिकेशन होगा तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो ऑनलाइन ही वेरीफाइड हो जाएगी। उसके बाद अदर्स इन्फॉर्मेशन में अन्य इन्फॉर्मेशन में है कि निवास का जो प्रकार है वो किस टाइप का है, तो स्थायी सेलेक्ट कर लेना है। आवेदन का उद्देश्य क्या है, तो कुछ भी आप डाल सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ सरकारी नौकरी में आवेदन हेतु, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आना है और ये जो कोड दिख रहा है वो कोड एंटर कर लेना है। कोड एंटर करने के बाद आपको ये नीचे जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ड्राफ्ट के फॉर्मेट में दिखेगा, उसको
जो डिटेल आपने जो एंटर किया है उस डिटेल को वेरीफाई कर लेना है। अगर डिटेल सही है तो आगे बढ़ना है, अगर डिटेल सही नहीं है तो दोबारा एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। आपका डिटेल अगर सही है फिर आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो जो आपने आधार कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एक वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे आपने फ़ोटो अपलोड किया था वैसे ही वहाँ पे चूज़ फाइल करके आधार कार्ड अपलोड कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट के लिए जो ऑनलाइन आवेदन था वो सबमिट हो जाएगा। आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा जिसमें डिटेल्स रहेंगे और फिर उसके बाद आप उसमें दिन लिखा रहता है, नॉर्मली जो रहता है 10 कार्य दिवस होता है, उसमें आपको ये सर्टिफिकेट मिलना है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।